सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड आज हम हाजिर हैं नव क्लासेस पे एक अच्छे रिजल्ट के साथ, जिसमें स्टूडेंट्स का पीएचडी, नेट ओनली एंड जेआरएफ भी क्वालिफाइड हुआ है और हमारे साथ सारे नव लर्नर्स हैं। आप सभी को आपकी अपनी अपनी उपलब्धियों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी। कुछ जेआरएफ होल्डर्स भी हैं यहाँ पर, आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि आप बता सकते हैं किस किस का जेआरएफ हो गया। मैम मेरा ग्रेट। थैंक यू मैम। अंजलि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंजलि का कॉमर्स का है, सालिमा इज फ्रॉम एजुकेशन। और चलो बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। एंड इस बम्पर रिजल्ट के लिए बाकी सारे बच्चे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के भी हैं हमारे साथ। तृप्ति है, शिवानी है, अंकुश है, ये सब भी बच्चों का नेट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है। सो आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। इन्वायरमेंट साइंस से भी नीलम का भी हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑफ कॉमर्स, जल्दी से बताओ। यस। मैम नहीं। मैम कॉमर्स है। Ma'am, I am also from commerce. मैम अच्छा, कॉमर्स। कॉमर्स। और हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट। मैम आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तृप्ति। ठीक है, चलो आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी, अब मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ कि इस बार जो रिजल्ट आया है, इसमें सबसे बड़ी शिकायत बच्चों की ये रही है। ओके गुड निशा, कि हमने जो काउंट किए थे अपने मार्क्स, उस मार्क्स से कम दिखाई दे रहे हैं जो अभी रिजल्ट आया है उसमें। दैट इज द रीजन कि जिनके एग्जाम के 2 शिफ्टों में हुए थे, 2 शिफ्ट्स में हुए थे, उनका नॉर्मलाइजेशन किया गया है। और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद उसका कम बन रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी दुख की बात लग रही है फ्रॉम एनटीए साइड की। आप परसेंटाइज को तो कम कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स भी ओवरऑल कहीं ना कहीं कम कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अरे हमने तो इतने मार्क्स गेन किए थे और वो कम होकर ऐसे कैसे 10-20 मार्क्स कम दिखाई दे रहे हैं, राइट। एक यहाँ पे सबसे बड़ा इशू दिखाई दे रहा है। बाकी इस बार जो रिजल्ट है उसके लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी आपका आया है, बिल्कुल आप निराश ना होइए। ठीक है। एंड इसके ऊपर आगे बिल्डअप कीजिए। जैसे कि अब एटलीस्ट आपको, जिनका अगर ओनली पीएचडी भी हुआ है, तो एटलीस्ट आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और आप अपनी पीएचडी के सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल पे अच्छे से ध्यान दीजिए कि बढ़िया वाला बनाइए। वहां पे बच्चों का प्रॉब्लम है कि जब हम प्रपोजल लेकर जाएंगे तो क्या जिनका जेआरएफ हो गया उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू नेट या ओनली पीएचडी। तो इस चीज के लिए भी ना थोड़ा सा डिवीजन होता है, मतलब हर एक कैटेगरी में से दे नीड सम स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इसलिए भी आप उसमें निश्चिंत रहिए। और अगर आपका, क्योंकि हर एक चीज का पॉइंट होते हैं अलग, जैसे नेट जेएरएफ के पॉइंट है, पीएचडी होने के भी पॉइंट्स हैं, प्लस आपके प्रपोजल के इंटरव्यू के अलग अलग पॉइंट है। तो अगर आपका इधर से पॉइंट थोड़े कम हो रहे हैं लेकिन प्रपोजल इंटरव्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आपका वहां पर सिलेक्शन के चांसेस और भी ज्यादा बनते हैं। ठीक है। सो हमारे साथ और कौन कौन जुड़ चुका है। आई थिंक यहाँ पे अभी अभी कोई जुड़ा था नया बच्चा, को शाउट आउट मेरी तरफ से। बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। अंजलि, कुछ शेयर करना चाहते हो आप। मैम, मैं पहले तो ये शेयर करना चाहूंगी कि मैंने सबसे पहले जो एग्जाम दिया था वो जून 2023 का दिया था। हम्म, एंड मेरे साथ लाइक कुछ और भी थे जिन्होंने भी दिया था, एंड उनका लाइक ऐसे हो जाता है ना कि जेआरएफ हो गया हाँ और मेरा जेआरएफ रह गया था, मेरा पहली बारी में नेट हो गया था। बट आप कुछ चीजें सोच लेते हो कि नेक्स्ट टाइम जब मैं एग्जाम दूंगी हाँ, तो मेरा भी जेआरएफ होगा, एंड लाइक सम थिंग्स दैट you want to achieve in your life, and you manifest things. So यस। I think मेरे साथ वो मैनिफेस्टेशन हुई है, क्योंकि मैंने सोचा था कि जेआरएफ हो जाएगा। देन मम्मी पापा को बताया, उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई। एंड इंटरव्यू के लिए आपने मुझसे जब पूछा था ना इंटरव्यू के लिए, तो मैंने इंटरव्यू के लिए भी एक्चुअली पहले सोचा था कि मेरा जब जेआरएफ हो जाएगा, मे बी मुझे भी चांस मिले ऐसे इंटरव्यू देने का। सो आई थिंक वो चीजें भी ट्रू हो गई मेरे साथ। हाँ, एंड मैनिफेस्ट। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा ऐसे, हाँ, सो आई कांट होल्ड माई सेल्फ राइट नाउ, बट आई एम रियली हैप्पी, एंड आई रियली वांट टू से ऑल थैंक्स टू यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब जून में दिया था ना, 18 जून को, उस टाइम पे पेपर बहुत अच्छा हुआ था। एंड उस टाइम पे भी मैं आपके साथ यूट्यूब से कनेक्टेड थी, मैंने आप क्लासेस देखी थी, मैराथॉन्स भी। लेकिन जब उसके बाद री एग्जाम वाली बात आई ना, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट वैसे भी हो जाते हैं, मैं भी हो गई थी क्योंकि पेपर बड़ा अच्छा हुआ था। बट देन वी पिक्ड आवरसेल्व्स अप, और उसके बाद मैंने आपकी ऐप डाउनलोड की, एंड देन वहां से मुझे 10 PM क्लासेस वाला वो पता चला। तो
उस जो 10 PM क्लासेस थी ना मैम, इट हेल्प मी अ लॉट इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी। कि एक वो होता है ना कि हर रात को 10 बजे वो क्लासेस देखनी है एंड MCQs होते हैं, तो उससे आप एंगेज रहते हो आप, तो उसका भी बहुत लाइक इट रियली हेल्प अ लॉट। सो आई रियली रियली आई एम ग्रेटफुल टू यू। जी, बहुत बहुत अच्छी। हाँ जी मोहित जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो आप। अनम्यूट कर दो। यस। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको ये कहूँगा कि मैंने आपके प्लेटफॉर्म से पेपर वन का प्रिपेयर किया था, तो थैंक यू सो मच। आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था। मेनली मैंने यूट्यूब क्लासेस वगैरह देखी थी, पर जो एमसीक्यू सीरीज है वो आपके प्लेटफॉर्म से ही मैंने लिया था, उसका कोर्स लिया था। और जो आपके वो चलते नहीं है, वेडनेसडे को प्री हाँ, टेस्ट है, टेस्ट। उसके बाद पेड टेस्ट है, वो सारे लास्ट 3 मंथ्स में दिए थे। एक्चुअली मैंने उसका सब्सक्रिप्शन भी मई में लिया था, जून में एग्जाम दिया, जून का एग्जाम कैंसिल हो गया, मुझे टाइम मिल बेनिफिट हो गया। गया क्योंकि अब जो वो सब्सक्रिप्शन है वो अगस्त तक चलेगा, और मेरे एग्जाम से 4 दिन पहले वो सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ, तब तक मैंने उसको पूरा प्रिपेयर कर लिया। कॉमन सी स्ट्रेटेजी थी, जो आपके एमसीक्यू थे उन्हें अटेंड करता, जो गलत होते हैं उनके नोट्स बनाता और वो चलता रहता सीरीज पर। तो फाइनली पेपर वन हो गया। वैसे तो मेरा पहले ही हो गया था जून में ही, पर जेआरएफ में 2 मार्क्स से रह गया था अच्छा, उस टाइम पे। फिर दिसंबर में दिया, तो दिसंबर में भी नेट ही हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ। तो फाइनली इस बार हो गया। आपके पेपर वन में काफी अच्छे मार्क्स जा रहे थे ना, 90 प्लस कुछ करके। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज, आई थिंक उनका कनेक्शन वो हो गया है। ओके। हेलो। हाँ जी, अब मेरे को आ रही है आवाज, आप बोलिए। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया है। जी। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है यहाँ पे? एनीवन? मैम हाँ जी, सालिमा प्लीज। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। मैं मेरे पास आपके 2 बुक है, कंसेप्ट वाला एंड पीएलके वाला जो है वो भी है। हम्म। मैं दिसंबर में ही हुआ था, वो नेट हुआ था, फिर उसके बाद मेरा स्लेट भी हुआ था। मैं आपके फ्री क्लास भी किया था, लेकिन मेरा दुख वही हुआ था ना मैम, लीडर बोर्ड पे मेरा कभी नाम नहीं आया। हम्म। तो मुझे बहुत कभी कभी दुख होता है कि नहीं आते नहीं आते। तो फिर मेरा पेपर वन की वजह से मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। फिर जो जून के एग्जाम दिया था वो कैंसिल हुआ, वो अच्छा था जी। लेकिन उसमें तो कैंसिल हो गया। फिर मैंने क्या किया, आपका क्रैश कोर्स लिया। उससे मैंने पूरा डेडिकेट से जितने आपने जैसे शेड्यूल बोला था मैंने वैसे ही फॉलो किया था। फिर जी। फाइनली मेरा 30% सही हुआ था मैम, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। जी। आपके वजह से ही हुआ था मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। कंग्रेचुलेशंस। कीप ग्रोइंग सालिमा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और अभी मुझे पता है कि अंजलि भी और सालिमा भी और मोहित भी, ये तीनों ही मेरे रिसर्च मेंटरशिप वाले कोर्सेज में या रिसर्च प्रपोजल वाले कोर्सेज में है। सो आपको वहां पर रिसर्च वाले कोर्सेज में कितना अच्छा हेल्प मिल रहा है, कैसा लगता है आपको? मैम आई वाज क्लूलेस टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सोचा तो यही था, क्योंकि मेरी प्लानिंग, आपको मैं मेरी प्लानिंग बताती हूँ क्या थी। कि मैं जून में 18 जून का एग्जाम दूंगी, क्योंकि उसी के अराउंड आपका वो मेंटोरशिप वाला प्रोग्राम आपने लॉन्च किया था। सो आई थॉट मैं जुलाई वाला बैच ले लूंगी उसके बाद, बट वो सारी चीज होगी, देन गड़बड़ हो गई। एग्जाम अब दोबारा। यस मैम, री एग्जाम हुआ ना, देन उसके बाद मैंने ले लिया, मैंने आपको कॉल्स भी किए थे, देन उसके बाद 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ। आई वॉज क्लूलेस कि सब कुछ कैसे करना है, क्योंकि आप खुद से कर सकते हो, बट वो जो प्रोफेशनलिज्म होता है कि सारी चीजें कैसे बनानी है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे SLR आपसे सीखा कि कैसे बनाते हैं पूरा ईयर के साथ, टाइटल कैसे करना है, डिसाइड कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें चीजें होनी चाहिए, कीवर्ड्स कैसे डालने हैं। सो वो सारी चीजें आपसे बहुत सीखने को अभी मिल रही हैं। अभी SLR कंप्लीट हो गया, देन वो पूरा टाइटल पेज बनाया, तो सभी क्लासेस उसके चल रही है। मैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ग्रेट ग्रेट। हाँ जी मोहित, आप आ गए वापिस? आप कुछ कंटिन्यू कर। आवाज नहीं आती आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम है। आई हटा दो फिर, कोई बात नहीं। हेडफोन हटा दो इससे। गुड इवनिंग हाँ जी अंकुश बताओ। गुड इवनिंग। मैम। मुझे भी कुछ कहना है। प्लीज। आप बहुत 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 सारा थैंक यू, क्योंकि मैंने जो अभी मेरा नेट क्लियर हुआ है और पीएचडी वाली कैटेगरी का हुआ है। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी मैम। मैंने दिसंबर में अपना, मेरा इकोनॉमिक्स है मैम मेन सब्जेक्ट। अच्छा।
ठीक है। हाँ जी, यस मैम। तो मैंने दिसंबर में एग्जाम दिया था, तो उसमें इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम था वो काफी टफ आया था, तो मेरा क्रैक नहीं हुआ था। जी। और उस टाइम पे मुझे इतना पता भी नहीं था, तो फिर अभी तब मैंने दिसंबर में आपके ये जो बुक है और यूट्यूब की क्लासेस हैं वहां से हेल्प ली, फिर मैंने बुक को भी ऑर्डर किया, फिर मैंने आपकी बुक भी पूरी लास्ट में ली हो रखी है, बहुत अच्छे से पढ़ी थी मैंने वो अच्छा। किताब, उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे थे, और क्वेश्चन भी जब अब आए थे ना एग्जाम में, तो मैंने देखा अच्छा ठीक है, ये भी बुक से मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी मैं एग्जाम को लेके, बहुत अच्छे से एग्जाम दिया था। बहुत हाँ जी, बढ़िया। मैंने आपका वो जो बैच था वो भी ज्वाइन कर रखा था, तो उससे भी बहुत सारी क्लासेस अटेंड की थी मैम मैंने। जी, ग्रेट। हाँ जी, और क्रेडिट कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आपको भी अंकुश। हाँ जी मैम। जी, ठीक है। 37 क्वेश्चन ठीक हुए थे मैम अब की बार। अच्छा, 37 क्वेश्चन इज हाँ वेरी जी। इंपॉर्टेंट, मतलब 35 प्लस लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बात होती है। जी। और यस मैम। शिवानी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, नीलम कुमारी आपको भी। मैम मेरा नेट और पीएचडी दोनों क्लियर हो गया है। नेट और पीएचडी दोनों हो गया है। हाँ जी। मैम माई ऑल्सो नेट इज क्लियर। ओके अंजू। मैम नेट क्लियर हो गया है। अच्छा, मैम मेरा भी नेट हुआ है, नेट और पीएचडी। ठीक, चलो बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। माइन टू मैम, मैम नेट और पीएचडी। मेरा भी यूजीसी नेट और पीएचडी एंट्रेंस क्लियर हो गया है, लेकिन जेआरएफ 0.90% से रह गया। इस बार ये थोड़ी सी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी, ठीक है। चलो। ओके। मैम मेरा भी 94% आया है, और पिछली बार मैंने आपको बताया था ना इतना अच्छा तुम्हारा पेपर अभी गया था, नेट इस हुआ बार क्या हुआ? सारा खराब हो गया। निशा, निशा क्या हुआ नेट और पीएचडी मैम, नेट? नेट और मैम पीएचडी। हाँ। मैम मेरा 98.9% आया है। अच्छा, लाइक मैम आई गॉट 99.4%। फिर भी नहीं हुआ? अच्छा, मैम 90। मेरा नेट हो गया है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए मैम मुझे पता नहीं चल रहा, मैंने ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में अप्लाई करा था, अच्छा। उसके लिए पता ही नहीं चल रहा कितनी कट ऑफ गई है। हम्म। अच्छा, उसके लिए बताई नहीं इन्होंने ना। मैम लाइक परसेंटाइल बताइए 99.5। हाँ, अच्छा, बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ठीक है। सो, हाँ जी, ठीक है। मोहित कुछ कहना चाह रहे हो? आवाज आ नहीं रही आपकी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम उनके साथ दोबारा अलग से भी कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। काजल यादव, आपका हुआ है ना जेआरएफ? हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस मैम। यस, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके जेआरएफ थैंक के यू मैम। लिए। और आप क्या कहना चाहते हैं हमें? थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड सभी बच्चे इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। इस बार ना कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा टफ था, जो कि मेरे को अभी देखने को मिला आप सबके रिजल्ट की वजह से, ठीक है। और कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी यहाँ पर मार्क्स में बहुत ऊपर नीचे अप एंड डाउन हुए हैं। सो अपने आप का जो मोराल है वो बिल्कुल हाई रखिए। देवप्रिया का भी हो चुका है क्लियर नेट, आपको भी देवप्रिया कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। एंड कीप ग्रोइंग, अपनी लाइफ में थैंक यू। आगे बढ़िए। और अगर जिन बच्चों का नहीं हुआ, निराश ना होइए, इस बारी डट के मेहनत कीजिए, थोड़ी सी देर और। आपको पता है ना कि आप ना दिसंबर में निकाल सकते हो, इसका रीजन मैं बताती हूँ। एक तो आधे से ज्यादा पढ़ा हुआ है, ठीक है, और अच्छे से और बिल्कुल मेहनत करके रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्योंकि ना आप नेक्स्ट जून की सोचोगे ना, तो उसमें 6 महीने और ज्यादा लगाने पड़ेंगे, टोटल 9 मंथ्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप ये सोचो कि क्या पता 2 महीने दिन रात मेहनत कर ले, तो क्या पता दिसंबर में हो जाए। इज इट क्लियर? अगर आप जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा हो, थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा और। आपका जो अभी भी जो होता है ना ग्लास, इतना फिल है, इतना सा रहता है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, और आपने इस बार निकालना है, ठीक है। 40 दिन रह गए फुल मेहनत, 40 दिन पूरा दिन रात कर लो। जो बीच में आप लोग कहीं ना कहीं आपने देखा जून में हो रहा था आप सबका क्लियर, अभी मार्क्स इतने कम क्यों हो गए? वो इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि आप बीच में, जैसे अंजलि भी कह रही कि डीमोटिवेट हो गए थे, हमने दोबारा पुश किया अपने आप को, तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं पीछे रह गए हैं पुश करने में ही बाकी बच्चे, ठीक है। तो अभी निराश नहीं होना, 40 दिन में निकालना है, निकालना है, निकालना है बस। हाँ, मेरी तरफ से यस नव क्लासेस पे आपने कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लिया है अगर, और आपका नेट जेआरएफ आया है, तो आप सबको मिलेगा गिफ्ट, ठीक है। आप गूगल फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आपने भरा नहीं है अभी। यस मैम। गूगल फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, सो दैट मैं आपसे आपका वो डाटा ले सकूं, ठीक है। और बाकी सब बच्चों का गिफ्ट दिसंबर में तैयार हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल।
कहाँ से फिल करना है मैंने भेजा था, आप सबको भेजा हुआ है। नव क्लासेस ऐप के अंदर भी, चैट में भी आया होगा, नवदीप कौर वाली चैट से भी, ठीक है। सबसे पहला लिंक है, अगर आप ऐप में भी हो ना तो वहां पे भी चैट में भी आ गया होगा, तो वहां से गूगल फॉर्म लिंक भर देना। कीप ग्रोइंग एंड एक साथ बोलेंगे सब, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। चलो 1 2, माइक ऑन कर लो सारे के सारे। 3, ड्रीम बिलीव Dream, and achieve. act, achieve. Dream, Courage believe, is act, mine. and achieve. JRF is mine, ma'am. Ma'am, thank you so much, ma'am. Thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye, ma'am.